ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, शायद ये आपकी कहानी है। वो बिल्ली जो हॉस्पिटल में मौत का अंदाजा लगाती थी, स्टीयर हाउस नर्सिंग होम प्रोविडेंस का वो बिल्ला जो किसी को मरते देखने से पहले उसके पास जा बैठता था। उसकी आंखें जानती थीं जो कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर डेविड डोजा, जेरिएट्रिशियन, स्केप्टिक टू बिलीवर। एक डॉक्टर जिसने पहले इसे अंधविश्वास समझा, फिर उसने गिनने शुरू किए 25, 50, 100। हर ऑस्कर ऑस्कर सही था। जोन, हेड नर्स, साइलेंट गार्डियन, 14 साल से ऑस्कर को देख रही थीं, जानती थीं कि जब ऑस्कर किसी कमरे में जाए, परिवार को फोन करने का वक्त आ गया है। मिसेस के, पेशेंट नंबर 1, द फर्स्ट साइन। वो पहली मरीज थीं जिसके पास ऑस्कर बैठा था। उसके जाने के 2 घंटे बाद वो चली गई। किसी ने तब ध्यान नहीं दिया। टॉमस, फैमिली मेंबर विटनेस, अपनी मां को आखिरी विदाई देने आया था। ऑस्कर ने उसे वो वक्त दिया जो डॉक्टर्स नहीं दे पाते। साइंस, द अनआंसर्ड क्वेश्चन। क्या ऑस्कर सूंघ सकता था मौत को? कीटोन्स, बॉडी केमिस्ट्री, या कुछ ऐसा जो हम आज तक नहीं समझ पाए। रात के 2 बज रहे हैं। प्रोविडेंस, रोड आइलैंड के एक नर्सिंग होम में गलियारे सुनसान है। मशीन्स की धीमी बीप ही जिंदगी का सबूत है। तभी एक छोटी सी फिगर दिखती है, चुपचाप पंजों पर, एक के बाद एक कमरे के सामने रुकती है। ऑस्कर, एक साधारण दिखने वाली ग्रे एंड व्हाइट बिल्ली। लेकिन नर्सेस जानती है जब ऑस्कर किसी कमरे का दरवाजा खरोंचे, परिवार को फोन करने का वक्त आ गया है। साल 2005, स्टीयर हाउस नर्सिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, प्रोविडेंस। यहाँ डिमेंशिया और एल्जाइमर्स के मरीज रहते हैं। स्टाफ ने एक छोटा बिल्ला अडॉप्ट किया, सोचा मरीजों का मन बहलेगा। उसका नाम रखा ऑस्कर। शुरुआत में ऑस्कर जैसे बाकी कैट्स थे, खाना, सोना, थोड़ा घूमना। लेकिन नर्सेस ने कुछ अजीब नोटिस करना शुरू किया। ऑस्कर किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। अकेला रहता, कमरे देखता, जैसे कुछ तय करता रहता। और फिर कभी कभी वो किसी एक मरीज के पास जा बैठता, उनके पास, उनकी चेस्ट के पास, आंखें बंद। और अगले कुछ घंटों में वो मरीज नहीं रहता। डॉक्टर डेविड डोजा एक जेरिएट्रिशियन थे, बुजुर्ग मरीजों के स्पेशलिस्ट। जब नर्सेस ने उन्हें ऑस्कर के बारे में बताया, उन्होंने हंसकर टाल दिया। डॉक्टर डोजा मन में, ये सब कोइंसिडेंस है, बिल्लियां मौत नहीं जानती। लेकिन फिर उन्होंने गिनना शुरू किया। पहली बार ऑस्कर सही था, दूसरी बार ऑस्कर सही था, 25वीं बार, 50वीं बार। डॉक्टर डोजा की डायरी में 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हो गए थे। हर बार जब ऑस्कर किसी मरीज के पास बैठा, वो मरीज अगले 2 से 4 घंटों में चला गया। उन्होंने 2007 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक पेपर पब्लिश किया। पूरी दुनिया ने देखा और कोई नहीं समझ पाया। टॉमस अपनी मां के कमरे के बाहर बैठा है, ऑस्कर अंदर है, डोर बंद है। टॉमस अपनी मां को देखने आया था। डॉक्टर्स ने कहा था अभी स्टेबल है, कोई खतरा नहीं। टॉमस घर जाने की सोच रहा था, तभी नर्स जोन ने उसे रोका। नर्स जोन, टॉमस, ऑस्कर आज तुम्हारी मां के कमरे में गया है। टॉमस, तो वो बस एक बिल्ली है। नर्स जोन धीरे से, बस रुको, थोड़ी देर। टॉमस रुका। वो अपनी मां के पास बैठा, हाथ थामा, पुरानी बातें याद की। 3 घंटे बाद उसकी मां ने आखिरी सांस ली, टॉमस के हाथों में। बाद में उसने कहा, अगर ऑस्कर नहीं होता, मैं वो आखिरी पल मिस कर जाता। ऑस्कर ने जो डॉक्टर्स नहीं दे सके, वो दिया था। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स ने एक सवाल पूछा कि ऑस्कर को कैसे पता चलता है। थ्योरी 1, कीटोन्स। जब कोई इंसान मरने वाला होता है, उसका शरीर एक खास केमिकल छोड़ता है, कीटोन्स, डाइंग सेल्स से। बिल्लियों की सूंघने की शक्ति इंसानों से 14 गुना ज्यादा होती है। शायद ऑस्कर सूंघ सकता था वो स्मेल। थ्योरी 2, बॉडी हीट। मरने से पहले शरीर का सर्कुलेशन बदलता है, टेम्परेचर शिफ्ट होती है, बिल्लियां वार्मथ सीक करती हैं। शायद ऑस्कर उस बदलती वार्मथ की तरफ जाता था। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि शायद ऑस्कर ने नर्सेस का बिहेवियर देख कर सीख लिया था। जब नर्सेस का एटीट्यूड किसी मरीज के प्रति बदलता, ऑस्कर फील करता था। लेकिन सच आज तक कोई नहीं जानता। ऑस्कर ने 100 से ज्यादा मौतों की सही भविष्यवाणी की और कोई नहीं समझ सका कि कैसे। ऑस्कर 2005 में आया था। वो एक साइलेंट विटनेस था, जिंदगी और मौत के बीच की वो रेखा जिसे हम देख नहीं सकते। उसने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी भागा नहीं, बस जाता रहा। नर्सेज ने एक रूल बना लिया था, जब ऑस्कर किसी कमरे में जाए, फैमिली को कॉल करो, और हर बार वो सही था।
ऑस्कर को कभी नहीं पता था कि वो फेमस हो गया है। उसे नहीं पता था कि उस पर बुक्स लिखी गई, टीवी शोज बने। वो बस करता रहा जो उसे आता था। शायद यही उसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। वो जानता था बिना जाने कि वो जानता है। तो क्या ऑस्कर सच में मौत को जानता था, या वो बस एक बिल्ली था जो वार्मथ ढूंढता था? साइंस के पास आज भी कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन उन परिवारों से पूछो जो ऑस्कर की वजह से अपने प्यारों के पास वक्त पर पहुंच सके। उनके लिए ऑस्कर कोई मिस्ट्री नहीं था, वो एक ग्रेस था, एक ऐसा साथी जो उस अकेले रास्ते पर साथ बैठ जाता है जहां कोई नहीं जाना चाहता। मौत तो एक सच्चाई है, लेकिन उस सच्चाई में भी एक छोटी सी ग्रे एंड व्हाइट बिल्ली थी जो बताती थी तुम अकेले नहीं हो। अगर ये कहानी आपको छू गई, ऑस्कर जैसी और सच्ची अनसुनी कहानियां देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट में बताएं क्या आप बिलीव करते हैं कि जानवर मौत को जानते हैं।